Welcome again, students. Today we are going to explain polarization of dielectric slab. डायलैक्ट्रिक स्लैब की हम पोलराइजेशन करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि डायलैक्ट्रिक स्लैब को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अप्लाई करेंगे? अगर किसी डायलैक्ट्रिक स्लैब को हम कैपेसिटर में रख देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रख देते हैं, तो उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अपने आप ही हो जाती है। तो इस केस में भी हम वैसे ही करने जा रहे हैं कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब में हम क्या करते हैं, हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं ऐसे ऐसे, और उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम कहाँ रखते हैं? बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर की दो प्लेट्स में रखते हैं ऐसे। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब आया और ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स है और ये बी प्लेट्स है। अब ए प्लेट्स को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। पहले ही हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था ए प्लेट्स को। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से पहले हमने प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज दिया था और इंडक्शन के कारण इसके इनर फेस के ऊपर उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। इसलिए जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट जो बाहर से लगा रहे हैं, उसकी हमेशा डायरेक्शन कहां से कहां को होती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन जो हुई वो ये हुई, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज हुई। और इसमें हमने मान लेते हैं कि इसके अंदर तीन एटम ऐसे ऐसे तीन है। ये ऐसे ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे ऐसे ऐसे, इस ढंग से, इस ढंग से, इस ढंग से, इस ढंग से। ये क्या है? ये कल मैंने जो आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो पोलर और नॉन पोलर एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों ही क्या है? दोनों के केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। अब क्या है कि यहाँ ये जो जैसे इसको रखेंगे, इसके ऊपर ये जो इसका जो पॉजिटिव, अगर ये इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ऐसे ही सारे बेसिस के ऊपर आपने मेंशन करना है। मैं लास्ट में मेंशन कर रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ आएगा? इस साइड। ये जो होगा ये पॉजिटिव इस साइड आएगा। जो हमारी नेगेटिव प्लेट है किसकी? कैपेसिटर की, वहां पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ जो है ये जो हमारी प्लेट ए है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। इस ढंग से ये यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और अंदर जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर जो चार्ज है एक दूसरे के इफेक्ट को जो कैंसिल कर देंगे। यहाँ चार्ज नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा, नेगेटिव क्यू आई इंड्यूस्ड हो गया
यहाँ पॉजिटिव क्यू आई इंड्यूस हो गया। अब देखो यहाँ पॉजिटिव क्यू आई चार्ज अगर इंड्यूस्ड हुआ और यहाँ नेगेटिव क्यू आई चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, जिसकी डायरेक्शन कहां से है? पॉजिटिव से नेगेटिव क्यू आई। कहां से है? पॉजिटिव से नेगेटिव क्यू आई। और इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू। अब देखो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। क्यों कैसे कम हुई? क्योंकि ये तो इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। एक मान लो 10 है, दूसरी 5 है, तो 10 माइनस 5 5 रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें जो मिली, हमें क्या मिली? कम। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ये मिली हमें। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से ये पोलराइजेशन हुई किसकी? डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। तो हम किसको करने जा रहे हैं? कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब placed between the two plates of capacitors, capacitors such that A is the area of each plate. Let E naught be the external electric field. E naught be the external electric field है। Understand? Due to polarization या due to polarization of atoms of dielectric slab, atom of dielectric slab, negative QI and positive QI be the charges induced on the opposite faces of dielectric slab. Since अब इसके कारण क्या हुआ? ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू पॉजिटिव क्यू आई एंड नेगेटिव क्यू आई, induced electric field will set up from positive QI to negative QI in a direction opposite to the direction of
applied external field E naught. Understand? Called electric field due to polarization denoted by EP. EP से डिनोट करेंगे इसको, जो इस साइड को आई। अंडरस्टैंड? अब इसके कारण क्या हुआ कि therefore इसके कारण क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल reduced inside dielectric slab given by E is equal to E naught minus EP, called reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आया जब हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब को किसमें रखा, बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखा, तो वो डायलेक्ट्रिक स्लैब इस ढंग से पोलराइज्ड हुआ। ये आपने कंप्लीट कर लेना इसको, ऐसे 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 अंदर जितने भी हैं इनको शो करना आपने। और ये जो नेट चार्जेस हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को ऐसे कैंसल कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, क्यू आई से पॉजिटिव क्यू आई से नेगेटिव क्यू आई की ओर डायरेक्टेड होगी। तो इस ढंग से अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इसी में ही है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है? क्योंकि हर एक एटम जो है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का काम कर रहा है, हर एक एटम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम कर रहा है। तो हर एक जो है वो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम कर रहा है तो हर एक एटम में क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हुई, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब when it is placed in external electric field, when the external electric field is applied on it, is called polarization density. So polarization density may be defined as the induced dipole moment developed per unit volume of dielectric slab when external electric field is applied is called polarization density, denoted
denoted by P. It is a vector quantity. It is a वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. अब देखो इसमें क्या है कि let d be the distance between किसके बीच में? इसके बीच में पॉजिटिव QI एंड नेगेटिव QI चार्जेस. then polarization density. P is equal to induced dipole moment बटे वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अब देखो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा हुआ है कि ये एक नेगेटिव QI है, दूसरा पॉजिटिव QI है, बीच में डिस्टेंस है d. तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? QI 2a लेते थे, यहाँ क्या लेंगे? d. तो वैसे P क्या? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट QI into d. This is question number 2. This is question number 3. Using 3 into P is equal to QI D बटे वॉल्यूम. तो हमारे पास QI D. अब वॉल्यूम के कैसे लिख सकते हैं? AD. तो D से D क्या हो गया? कैंसल. तो हमारे पास क्या आया? P is equal to QI upon A. But this is question number 4. But QI upon A, अब इसको ध्यान से देखें तो दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी तो है, परंतु ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन. सिग्मा P called surface charge density due to पोलराइजेशन. तो P हमारे पास क्या आ रहा है? P हमारे पास सिग्मा P आ रहा है. What is that? This is sigma P. Now this is question number 5. अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को देखो. तो you have E is equal to E naught. अब this is called इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगी? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा हुआ है कि अगर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स ऐसे हुआ ऐसे तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. परंतु ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है तो ये भी एक प्रकार का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ही है बाहर. तो इसमें सिग्मा P सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन. तो सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये एक इक्वेशन आ रही है. और दूसरी आपकी इक्वेशन एक और आ रही है कि अगर आप इसको भी ऐसे ही लिख दें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन बट we have E is equal to
सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन बट एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्म और आ गई। तो इस ढंग से हमारी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पोलराइजेशंस में भी, और दैट इज चार्ज डेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन में भी आ रही है। और चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी किसकी है? ये चार्ज डेंसिटी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये चार्ज डेंसिटी किसकी है? ये है ड्यू टू रिड्यूस्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और व्हाट इज दिस? दिस इज द नेट reduced value of electric field, that is what reduced value of electric field। हमने ये अप्लाई की, ये इधर को आई, नेट क्या हुआ? E नॉट माइनस Cp, तो दैट इज नेट विल बी द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब हम अगली कुछ टर्में और करेंगे इसमें, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सिंपल है, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द reduced value of electric field when dielectric slab, when external electric field, when external electric field is applied on the dielectric slab denoted by K. So K is equal to E naught upon E, where E naught is the external electric field and E is the reduced value of electric field। reduced value of electric field, value of K आगे लिखेंगे, value of K is always greater than 1 से बड़ी होती है, is that K is always greater than 1, but for air it is 1, but for air or vacuum it is 1, but for air or vacuum it is 1, ये 1 होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कि अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते चलेंगे और किसके ऊपर बढ़ा रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने किस में रख दिया है? कैपेसिटर में रख दिया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाए जा रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाइंड है वो उससे डिटैच हो जाएगा। वो क्या होगा? उससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। अंडरस्टैंड? और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा तो कंडक्टर, तब डाइलेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगा? कंडक्टर। क्या बन जाएगा? कंडक्टर। तो मिनिमम अब इस प्रोसेस को, जब डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टर बन जाता है, इसे कहते हैं ब्रेकडाउन प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन प्रोसेस। तो ऐसी मिनिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ब्रेकडाउन अकर होती है, मीन्स एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो कंडक्टर में बदल जाए,
वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द that is the dielectric strength, means the minimum value of the external electric field at which dielectric slab converted into conductor is called dielectric strength, is called dielectric strength. तो लिखेंगे the minimum value of external electric field at which जिसके ऊपर क्या हो, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब is converted into, किसमें कन्वर्ट हो जाए, कंडक्टर is called dielectric strength, is called dielectric strength. इसे क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ली वो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. तो इस ढंग से इसको हम लिख सकते हैं. वोल्ट इसके यूनिट हुए, एसआई यूनिट क्या हुए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के, SI unit is equal to वोल्ट पर मीटर. डायमेंशन आपने खुद निकालना है, डायमेंशन यू विल कैलकुलेट. अंडरस्टैंड. तो इस ढंग से आप लोग इस आर्टिकल को करेंगे. नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी. अब इसी से रिलेटेड आर्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी. इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी. इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी. इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड which causes the polarization of the electric slab. कि कितनी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं जिससे जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पोलराइज्ड हो जाए. तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज जस्ट मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड which causes the polarization of the electric slab. अंडरस्टैंड. तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक susceptibility SUSCEPTIBILITY. Susceptibility is the measurements of the extent up to which external electric field is applied to the dielectric slab causes its polarization. ठीक है. So polarization density. So polarization density of dielectric slab is directly proportional to the reduced value of electric field. So
P directly proportional to E. P directly proportional to E. So P is equal to chi E. That is इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे ऐसे या ऐसे, ये ऐसे ऐसे चाई ई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और साथ में क्या आया कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, और ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमें पता है दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, बट E रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? E नॉट माइनस बट P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी. आप देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग 1 in 2. तो आप देख रहे हैं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस चाई E एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस चाई E. अब क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. डिवाइड both side by E. E से डिवाइड किया, यहां आ गया 1, यहां आ गया E नॉट अपॉन E, और यहां फिर क्या है चाई E. अब बट E नॉट अपॉन E किसके बराबर है? किसके बराबर है? अभी निकाला हमने, दैट इज K. के बराबर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. किसके बराबर है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर. तो यहां हम क्या रखेंगे? 1 इज इक्वल टू K माइनस चाई E, और K इज इक्वल टू 1 प्लस चाई E. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो इस ढंग से ये आर्टिकल आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, और मुझे ये आप लोगों ने भेज देने हैं आज ही.